नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए फिर से नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये हमारे रासायनिक विज्ञान के हैं। इसमें आपको देखिए, आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है O3 एंड M धातु में अपचयन करने के लिए अपचायक के रूप में कार्बन को छोड़कर, अपचायक के रूप में मीन्स होता है कार्बन को छोड़कर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। फिर से क्वेश्चन सुनिए। M2O3 का M धातु में अपचयन करने के लिए अपचायक के रूप में कार्बन को छोड़कर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम इसका राइट ऑप्शन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जा सकता है। किसका किया जा सकता है? एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पानी के साथ न्यूनतम अभिक्रियाशील है। क्वेश्चन फिर से सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पानी के साथ न्यूनतम अभिक्रियाशील है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपके, लोहा, जस्ता, मैग्नीशियम, सोडियम। तो राइट आंसर ये हो जाएगा ए, लोहा। इसी टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या दिया गया है, इन निम्नलिखित में से कौन सा जस्ते का एक महत्वपूर्ण अयस्क है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जस्ते का एक महत्वपूर्ण अयस्क है। तो यहाँ पे आप इसका राइट ऑप्शन देखेंगे ए, केलामाइन। कौन सा राइट है इसका? केलामाइन। इसी टाइप से आप आगे देखिए। मैं आपको ऐसे टोटल 20 क्वेश्चन करवाऊंगी। आप ये सारे क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना है और आपको सुना भी है। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में से किस तत्व का वाणिज्यिक उत्पादन उसके एक यौगिक के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। फिर से सुन लीजिए। निम्नलिखित में से किस तत्व का वाणिज्यिक उत्पादन उसके एक यौगिक के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, यानी कि ए। यहाँ पे आप देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 5 में देखना है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 में है जस्ते के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करने पर जस्ते के साथ साथ निम्नलिखित भी प्राप्त होता है। फिर से सुनिए। जस्ते के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करने पर जस्ते के साथ साथ निम्नलिखित भी प्राप्त होता है, और वो क्या प्राप्त होता है? तो वो ऑप्शन ए में लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड। हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है हमारा, आप ध्यान से फोकस कीजिए कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है, फैन प्लवन विधि है ना, जो होता है, यानी फैन प्लवन विधि द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के अयस्क का साधारण किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। किसका किया जाता है? सल्फाइड अयस्क का। किसका किया जाता है? सल्फाइड अयस्क का किया जाता है। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपका, कॉपर पाइराइड के भंजन से SO2 एंड ब्लैंक्स प्राप्त होता है, यानी खाली प्लेस पे क्या प्राप्त होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, FeO प्राप्त होगा। क्या होगा? FeO प्राप्त होगा। आप पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे इन्हें नोट्स बनाते रहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा लिखा गया है मैग्नीशियम के एक जलते हुए फीते को ऑक्सीजन से भरे जार में रखने पर मैग्नीशियम का फीता तब तक जलता रहता है जब तक कि जार में
रखा संपूर्ण ऑक्सीजन समाप्त न हो जाए। इसी प्रकार मैग्नीशियम के फीते के ऑक्सीजन में जलने पर जार के भीतर बने चूने का रंग कैसा होता है। देखो क्वेश्चन को फिर से आप सुनेंगे। क्वेश्चन आपका है, मैग्नीशियम के एक जलते हुए फीते को ऑक्सीजन से भरे जार में रखने पर मैग्नीशियम का फीता तब तक जलता रहता है जब तक कि जार में रखा संपूर्ण ऑक्सीजन समाप्त न हो जाए। इसी प्रकार मैग्नीशियम के जो फीते के ऑक्सीजन में जलने पर जार के भीतर बने चूर्ण का रंग कैसा होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, चूर्ण का जो कलर होता है, रंग होता है, वो वाइट होता है, मीन्स सफ़ेद होता है। इसी टाइप से आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा लिखा गया है क्या लिखा है आप देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, अमलगम में अंतर्निहित अनिवार्य तत्व है, क्या है, फिर से सुनिए। अमलगम में अंतर्निहित अनिवार्य तत्व है और वो हमारा सी ऑप्शन है, पारद। जो पारद होता है वो अनिवार्य तत्व होता है। इसी टाइप से हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, आर्सेनिक। जो हमारा आर्सेनिक होता है वो एक उपधातु होती है। इसी टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 वेरी इजी, सीने बार निम्नलिखित का अयस्क होता है। तो ये Hg का अयस्क होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसी टाइप से हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 है, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को प्रक्रिया कहलाती है। फिर से लिसन केयरफुली, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को प्रक्रिया कहलाती है। तो किस प्रक्रिया को कहते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन देखिए, एक तो उपचयन है, सेकंड आपका यशद लेपन है और थर्ड आपका है प्रगलन। तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है इसमें से तीनों नहीं है, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। इसी टाइप से आगे हम देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 13 पे लिखा है, बॉक्साइट निम्नलिखित का ऑक्साइड खनिज है। बॉक्साइट निम्नलिखित का ऑक्साइड खनिज है, तो ये जस्ता है जिसका ऑक्साइड खनिज है। और इसी टाइप से यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा गया है फिर से आप देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा का चालक नहीं है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है बोरॉन, यह विद्युत धारा का चालक नहीं है। इसी टाइप से आप आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है वो है सिंपल इजी वाला है। आप देखिए कि निम्नलिखित में से किस तत्व में सहज संयोजी आबंध बनाने की प्रबलतम प्रवृत्ति होती है और वो किस में होती है, बीई में होती है। तो राइट ऑप्शन इज है बी। इसी टाइप से हम यहाँ पे 16 क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर वाला जो क्वेश्चन है हमारा वेरी इजी क्वेश्चन है। क्या है कि क्रायोलाइट क्या है, जो क्रायोलाइट होता है वो क्या है। तो यहाँ पे जो क्रायोलाइट है वो हमारा सोडियम एल्यूमिनियम फ्लूओराइड क्रायोलाइट है। इसी टाइप से आप यहाँ पे देखेंगे 17 वाला क्वेश्चन और 17 वाले जो क्वेश्चन में हमने देखा है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम आयनिक स्वरूप का है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है BeCl2, ये हमारा जो होता है वो न्यूनतम आयनिक स्वरूप होता है। इसी टाइप से हम यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है हमारा वात्या भट्टी क्या है। ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है, आई होप क्लियरिटी लुक। तो यहाँ पे देखिए आप वाया भट्टी से प्राप्त लोहा कहलाता है और किसे कहा जाता है। तो
तो ये हमारा ए ऑप्शन कच्चा लोहा, पिग आयरन, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में पिग आयरन, यह हमारा वाया भट्टे द्वारा प्राप्त होता है। इसी टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जो कि यहाँ पे आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 19 में हाइड्रोजनीकरण की विधि से रसोई तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए आम तौर पर किस धातु को प्रयोग में लाया जाता है। फिर से सुन लीजिए, हाइड्रोजनीकरण की विधि से रसोई तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए आमतौर पर किस धातु को प्रयोग में लाया जाता है। तो जो हमारा निकेल होता है उसको प्रयोग में लाया जाता है। तो राइट ऑप्शन नीचे हो जाएगा इसका, यहाँ पे निकेल यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। फिर से सुन लीजिए, हमारा जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखेंगे आप क्वेश्चन को, कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। जो एन है, बी ऑप्शन है, वो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। इसी टाइप से आज मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उसका आंसर आप लाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका आंसर भी सुनाऊंगी मैं, और आप कहीं से खोज करने की कोशिश करना कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक आघातवर्ती धातु है, कौन सी हो सकती है। इस पे आपको फोकस करना है और आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा इस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आपको 20 क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवाऊंगी, सो मैंने आपको करवा दिया है। ये जो रासायनिक हमारा विज्ञान है, रासायनिक विज्ञान के, मैंने आपको ये फर्स्ट वीडियो, ये पार्ट 1 है, एंड मैंने इसी टाइप के जियोग्राफी यानी जीव विज्ञान के, देन सोशल साइंस के, ऐसे वीडियो मैंने और भी नेशनल मीन्स कम मेरिट के बनाए हुए हैं, जो कि आपको इसको देखना है। आपको इसकी सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।